हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं। हम इसकी 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ाया है। तो यदि आपने वह दोनों क्लास नहीं देखी है तो पहले उन क्लास को ज़रूर देखें, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको यह क्लास अच्छे से समझ आ जाएगी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, हमको कोई विषम पूर्णांक लेना है जो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होना चाहिए, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना a एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। a एक विषम धन पूर्णांक माना है जो 6 से बड़ा है, और b एक धन पूर्णांक है जो कि b बराबर है 6। ठीक है, a एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है और b एक धन पूर्णांक है जो b बराबर है 6। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय मैंने आपको क्लास 2 में पढ़ाई है। अगर आपने वह नहीं देखी तो पहले वह देखें। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पे भाजक हो जाएगा a, क्योंकि a बड़ा है b से। a बराबर हो जाएगा BQ+R। b भाजक है, q भागफल है और r आपका शेषफल है, रिमाइंडर। ठीक है, b का मान यहाँ पर 6 है, b का मान रख दिया यहाँ पर 6। तो a बराबर हो जाएगा 6q+R। ठीक है, तब r का मान 6 से कम होना चाहिए। 6 यहाँ पे भाजक है तो r का मान 6 से कम होगा, क्योंकि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा रहता है। r का 6 से कम मान होगा तो r के संभव मान क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये r के संभावित मान हो गए। तब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, a बराबर 0, r का मान यहाँ पर 0 रखा तो a बराबर 6q+0। r का मान 1 रखा तो a बराबर 6q+1। r का मान 2 रखा तो a बराबर 6q+2। r का मान 3 रखा तो a बराबर 6q+3। r का मान 4 रखा तो a बराबर 6q+4। r का मान 5 रखा तो a बराबर 6q+5। ठीक है, अब a बराबर कोई भी विषम पूर्णांक लेना है अपन को, तो a एक विषम संख्या है, अतः a बराबर 6q+0, 6q+2 और 6q+4 नहीं हो सकते, क्योंकि ये राशियाँ 2 से विभाज्य हैं। 0, 2 एंड 4 जो सम संख्या है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि ये सम संख्याएँ होती हैं और जो भी सम संख्या रहती है वो 2 से विभाज्य रहती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सम संख्या नहीं लेना है, तो हम विषम संख्या को लेंगे। तब विषम संख्या a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 है। ठीक है, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। ठीक है, तो हमें यही बताना था, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। यहाँ पर बताना था कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। ठीक है गाइस, इसके बाद अपन थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब अपन थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। उन्होंने क्या पूछा यहाँ पर, अधिकतम संख्या। जिस भी क्वेश्चन में अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ा मान, अधिकतम मान क्या होगा, जब भी अधिकतम मान की बात होती है या बड़े से बड़े की बात होती है तो वहाँ पर HCF निकालते हैं। HCF निकालना बताया मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या टुकड़ी के सैनिकों की संख्या 616 और बैंड के स्तंभों की संख्या 32 का महत्तम समापवर्तक HCF होगी। ठीक है, 616 और 32 का अधिकतम मान जो होगा वो HCF होगा। तब 616 और 32 के यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, ठीक है, इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। 616 यहाँ पर 32 से बड़ा है तो 616 में 32 से भाग देना है, तो 616 में
32 से भाग दिया तो ये 19 बार गया, प्लस 8 यहाँ पर शेषफल बचा। ठीक है गाइस, 8 शेषफल बचा, शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए ये प्रक्रिया कंटिन्यू रखेंगे। शेषफल 0 नहीं है, तब 32 और 8 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, अब 32 नया भाजक बना और 8 शेषफल था, तो 32 और 8 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो 32 बराबर 8 × 4, 8 में 8 से भाग दिया तो 4 बार गया और शेषफल यहाँ पर 0 बचा। ठीक है, अब शेषफल 0 हो गया और भाजक 8 है, तो इसलिए महत्तम समापवर्तक 8 होगा। मैंने आपको बताया था जिस भी भाजक पर शेषफल 0 आता है तो अपना महत्तम समापवर्तक वो भाजक हो जाता है। तो भाजक 8 है, तो अपना यहाँ पर 8 भाजक होने पर शेषफल 0 आया है, इसलिए महत्तम समापवर्तक यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। ओके गाइज, जो हमारा SCF होगा वही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेना, उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, माना a और b ऐसे दो धन पूर्णांक हैं कि a बड़ा है b से और b बराबर है 3। ठीक है, a बड़ा है b से और b बराबर है 3। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो जाएगी यहाँ पर a बराबर 3b + r। r आपका रिमाइंडर है, तो r का मान हमेशा 3 से छोटा होगा। r का मान जो रहेगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा। तो r के संभावित मान हो जाएंगे 0, 1 और 2। ठीक है, तब यहाँ पर r के मान रखने पर कंडीशन क्या क्या बनेगी, a बराबर 3b + 0। जब r का मान 1 होगा तो a बराबर 3b + 1, r का मान 2 होगा तो a बराबर 3b + 2। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन में बोला धन पूर्णांक का वर्ग करने पर, ये धन पूर्णांक हो गए, इनका वर्ग करेंगे तो फर्स्ट का वर्ग करेंगे अपन, a² बराबर 3b + 0 का होल स्क्वायर। ये 0 तो 0 हो जाएगा तो 3b बचेगा, 3b का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और b का स्क्वायर तो b² हो जाएगा। इसमें से अपन ने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 3 × में b²। ठीक है, तो 3 बाहर आ गया, 3b² बचा, प्लस यहाँ पर शेषफल बचा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पर a² बराबर 3b + 1 का होल स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर किया तो a² बराबर 3b + 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर, x² + 2xy प्लस का y² होता है। तो x की जगह पे अपन को रखना है 3b और y की जगह पे रखना है 1। तो 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9b² इंटू 2xy होगा तो 6b हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इन दोनों में से अपन को 3 कॉमन लेना है क्योंकि इसको 3m+1 के रूप में बनाना है। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3b² प्लस का 2b अंदर बचा और प्लस का 1 यहाँ पर अपने पास चल रहा है। ठीक है, तो ये 3m+1 के रूप में लिखा अपन ने। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है अपने पास a बराबर 3b + 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² बराबर 3b + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy प्लस का y²। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो एक x का स्क्वायर करेंगे मतलब 3b का स्क्वायर 9b² हो जाएगा, प्लस का 2xy तो ये 12b हो जाएगा, 3b × 2 × 2 है ना, तो ये 12b हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर बोले तो 4। अब यहाँ पे अपन ने इसको लिख सकते हैं 9b² + 12b + 4 को क्या लिखा, प्लस का 3 और प्लस का 1। फिर यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर प्लस 4b और प्लस का 1, 3 यहाँ से गया तो 1। ठीक है, +1 चल रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, a² के सभी विस्तारों को a² के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि a² 3 से विभाज्य है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, और शेषफल 0 बचता है या 1 बचता है, यहाँ पर 0 बचा था, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर भी 1 बचा है। ठीक है, तब a² बराबर 3m + 0, a² बराबर 3m + 1। इसको अपन लिख सकते हैं 3m + 0, ये हो गया अपना 3m + 1। ये पूरा m का मान सकते हैं अपन यहाँ पे, ये पूरा m का मान हो जाएगा तो ये 3m + 1 हो गया।
ठीक है। इस प्रकार से अपन ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3m + 0 और ए स्क्वायर बराबर 3m + 1। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हमें यहाँ पर यही प्रूव करना था कि किसी भी धन पूर्णांक का मान जो रहता है वो 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है गाइस, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में अपन ने वर्ग का किया था, यहाँ पर घन करना है। घन मतलब घात 3 करनी है। माना a तथा b दो ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a बड़ा है b से और b बराबर है 9। ठीक है, उसमें भी a बड़ा b से था, यहाँ पर भी a बड़ा करना है b से और b बराबर 9। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर 9b + r। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ पर r का मान 9 से कम होगा क्योंकि a बड़ा है b से और b बराबर है 9। b बराबर 9 है, इसलिए r का मान b से छोटा होगा। तो r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये r के संभावित मान हो गए। फिर अपन इसको इक्वेशन में रखेंगे जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में रखा था। तब a बराबर 9b + 0, यहाँ पर r का मान 0 रखा, 9b + 0 हो तो अब यहाँ पर घन करना है तो दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो a³ बराबर 3b + 0 का होल क्यूब। ठीक है, क्यूब किया है तो 3 का क्यूब होता है 27 और b का क्यूब b³। 0 का क्यूब करते हैं तो 0 आता है। यहाँ से अपन को 9m के रूप में बदलना है तो 9 को कॉमन लेंगे तो a³ बराबर हो जाएगा 9 × 3 का 3b³। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन है अपने पास a बराबर 9b + 1, यहाँ पे r का मान 1 है, 9b + 1 हो तो अब यहाँ पर फिर से घन करेंगे तो a³ बराबर 3b + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखिए x + y का होल क्यूब बराबर x³ + 3x² y प्लस का 3xy² प्लस का y³। x की जगह पे 3 भी रखना है, y की जगह पे 1 रखना है। तो 3b का होल क्यूब प्लस 3 × 3b का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 × 3b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो a³ बराबर 27b³ हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27 और b का स्क्वायर करेंगे तो b² प्लस 3 × 3 9 और b है तो b प्लस का 1 आपका चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से 9m + 1 के रूप में बदलना है तो 9 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3b का क्यूब प्लस 3b² प्लस का b। यहाँ से 9 चला गया तो बचा b प्लस का 1 चल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है, जब a बराबर 9b + 2 हो तो यहाँ पे r का मान 2 रखा तो a³ बराबर 3b + 2 का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3b + 2 का होल क्यूब किया तो फिर से फॉर्मूला लगेगा 3b का होल क्यूब प्लस 3b का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 × 3b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27b³। यहाँ पर इंटू करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 3 27, 27 × 2 करेंगे तो 54b² इंटू आ जाएगा प्लस में आ जाएगा आपका 36b प्लस का 8, 2 का क्यूब 8। फिर ये हो गया a³ बराबर, यहाँ से 9m + 8 के रूप में बदलना है इसको तो यहाँ से 9 कॉमन लिया तो 3b का क्यूब प्लस 6b² प्लस का 4b और प्लस का 8। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 2 व 3 को ध्यान से देखते हैं और यहाँ पर ये 9 से विभाज्य है, इसमें भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है तो ये 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये इन्हें क्रमशः a³ बराबर 9m, ये m का मान हो गया मान लो तो ये 9m, ये हो जाएगा 9m + 1 और ये हो जाएगा 9m + 8। ठीक है, तो a³ बराबर 9m, a³ बराबर 9m + 1 और a³ बराबर 9m + 8 लिखा जा सकता है। ठीक है, अतः किसी धन पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है। ठीक है, यह होता है, यही अपन को प्रूव करना था। तो यहाँ पर आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। ठीक है गाइस, आपको इससे क्लास देखते समय नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर
टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, तो वहाँ पे आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग योर सम इम्पोर्टेंट टाइम।